हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे जो ट्वेल्थ का पहला चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये एक पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है हम लोग के सिलेबस का बहुत ही बड़ा पार्ट कवर करता है। तो ये जो है इसी का एक पार्ट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये फर्स्ट चैप्टर है तुम लोग का। ये हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअली पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसके बारे में थोड़ा सिलेबस समझ लेते हैं। इसका सिलेबस क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग को पढ़ना है, पहला चैप्टर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है जब चार्ज रेस्ट में रहेगा। व्हेन चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो। और एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दो चैप्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फिर इस ये जो है जब चार्ज मोशन में होगा तो उस समय कहेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हम लोग को वो भी पढ़ना है ट्वेल्थ में ही। तो जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा तो इसमें आएंगे और यहाँ पे रहेगा कि व्हेन चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन। डायनेमिक्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा और दूसरा है जब चार्ज एक्सेलरेशन में होगा। तो लिखेंगे व्हेन चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो इस में जब आएंगे तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा करंट, है ना। करंट आप लोग पढ़े भी होंगे टेंथ में, इसका थोड़ा सा पार्ट है पढ़ना टेंथ में। फिर आगे है मैग्नेटिज्म। फिर ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और है अल्टरनेटिंग करंट एसी। ये चार चैप्टर हम लोग को पढ़ना है जब चार्ज मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। और एक है जब चार्ज मोशन में तो होगा पर एक्सलरेट करेगा, एक्सलेशन में होगा। तो लिखेंगे व्हेन चार्ज इन मोशन, है ना। या मोशन तो हो ही गया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्सलेशन। तो जब चार्ज एक्सलेशन में रहेगा तो उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। वहाँ पे एनर्जी रेडिएट भी करता है, वो रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये है पढ़ना तुम्हारा, है ना। बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इतना ही पार्ट है और इतना अगर पढ़ लिए हम लोग तो फर्स्ट बुक तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है। और दूसरी बुक में फिर है ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो पहला हम लोग पढ़ स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फर्स्ट चैप्टर है तुम लोग, ठीक। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ये इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब तो समझ में आ रहा है हम लोग को, जब रेस्ट में हो, रेस्ट। तो चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उसके बारे में पढ़ना है। तो इसका डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा या इंट्रैक्शन होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें
इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्या ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है सिर्फ रेस्ट चार्ज में ही यूज कर सकते हैं, या फिर जब चार्ज मोशन में होगा या एक्सलेरेशन में होगा तो यूज नहीं कर सकते या कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट डेवलप करता है, तो अगर चार्ज को मोशन में लाते हैं तो क्या ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट डेवलप नहीं करता? तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बोर्स मॉडल, या फिर हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, कि बोर्स मॉडल में है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करता रहता है अपने ऑर्बिट में, तो वहाँ पर वो मोशन में रहता है, और जो भी रोटेट करता है तो वहाँ पर एक सेंटीमीटर फोर्स लगता है, और उसको जो है बैलेंस करने के लिए हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पे फोर्स लग रहा होता है, तो वो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट वहाँ पे डेवलप हुआ है वो डेवलप हुआ है रेस चार्ज के कारण जो होता है, और वहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं ना, बोर्स मॉडल में भी हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्ज मोशन में होगा तो भी ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में होगा, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, तो उस समय इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो डेवलप होगा ही होगा। है ना, ये तो कंफर्म ही है जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं। पर अगर चार्ज मोशन में होगा तो भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट डेवलप होता है। तो व्हेन चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, तो वहां पर एक एडिशनल पार्ट डेवलप हो जाता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ठीक है, तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट डेवलप होगा। ये जो है रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, पर जब चार्ज मोशन में होता है तो वहां पे भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है, प्रोड्यूस करता है, पर एक एक्स्ट्रा हो जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑल्सो। ठीक है, और जब चार्ज एक्सेलरेशन में होगा, व्हेन चार्ज एक्सेलरेट, जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो उस समय भी ये दोनों इफेक्ट होता है, बट वहां पर जो प्रोड्यूस होता है वो हो जाता है रेडिएशन, रेडिएट, ये रेडिएट करना शुरू कर देता है, और प्लस में मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो होता ही है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन में होगा तो रेडिएट भी करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी होगा, और जब चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होगा। पर जब चार्ज रेस्ट में होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ही डेवलप होता है। तो हम लोग कह सकते हैं
कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो जब चार्ज मोशन में होगा या एक्सेलरेशन में होगा तो भी यूज कर सकते हैं, पर वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट और रेडिएशन। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि चार्ज क्या है ना। ये चार्ज के बारे में ही पढ़ना है, तो चार्ज किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं पहले। तो अब चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज क्या है ना। तो चार्ज है, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज मैटर का, जिसके कारण प्रोड्यूस होता है या फिर एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये समझ में नहीं आ रहा कि अब ये क्या आ गया। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि इसके बाद कुछ भी नहीं, जैसे कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गया, उस वो जो है उसका प्रॉपर्टी है मैटर का चार्ज, अब उसको डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर मास है, मास को क्या डिफाइन करेंगे, है ना। तो वैसा हो गया एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। मतलब ये कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को कह सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी दैट कम्स विथ मैटर वेन एवर दे एग्जिस्ट। जैसे कि अगर मास एग्जिस्ट करता है तो मैटर के साथ ही, अगर मैटर नहीं है तो मास क्या, है ना। जैसे चार्ज, तो जब मैटर होगा ही नहीं तो चार्ज होगा ही नहीं उस पर। चार्ज विदाउट मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट। जब चार्ज ये जब मैटर नहीं होता है तो चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो भाई एक चार्ज जो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो मैटर के साथ ही एग्जिस्ट कर सकता है, मैटर से चार्ज को बाहर नहीं निकाल सकता। ठीक है, मतलब अगर चार्ज को बाहर निकालते हैं तो वो जो चार्ज है वो मैटर के साथ ही है, मैटर भी साथ में निकला है। मतलब ये हो गया, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, है ना। बट मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, ये समझ में आ रहा है टर्म अब। मतलब चार्ज जो है वो विदाउट मैटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पर मैटर एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब मैटर है उस पर कोई चार्ज नहीं है, ऐसा हो सकता है। पर चार्ज है तो चार्ज किस पे होगा, जब भी होगा तो मैटर पे होगा। जैसे हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो भी एक फंडामेंटल मैटर हो गया वो। तो इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से बाहर निकालें तो इलेक्ट्रॉन भी एक मैटर हो गया, उस पर चार्ज है -1। समझ में आ रही बात। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ चार्ज है, चार्ज को बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं कर सकते। जब भी होगा तो मैटर के साथ ही निकलेगा चार्ज, और मैटर पे ही एग्जिस्ट करता है। मैटर नहीं तो चार्ज नहीं, मैटर नहीं तो मास नहीं, मास ही नहीं होगा, मैटर है ही नहीं तो मास उसका क्या हो सकता है। उसी तरह का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये चार्ज समझ में आ गया हम लोग को। तो चार्ज को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू कैपिटल क्यू से भी और समटाइम्स स्मॉल क्यू से भी डिनोट किया जाता है। यूनिट ऑफ चार्ज ये होता है कूलम्ब। ठीक है,
और इसको हम लोग सी से यूनिट करते हैं। ये ऐसा यूनिट हो गया तुम्हारा चार्ज। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को जानना जरूरी होता है, ठीक है। ये दो तरह का होता है चार्ज। इट इज टू टाइप्स। ये दो तरह का होता है। पहला हो गया पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज सीधा कह सकते पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज। तो दो तरह के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। जैसे निगेटिव चार्ज हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज हो गया उस पर प्रोटॉन जो हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो डेवलप होता है, जैसे दो बॉडी है वो दोनों न्यूट्रल है, तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन, अभी न्यूट्रल है दोनों, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसमें दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गया ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव था तो पॉजिटिव निगेटिव जीरो था पहले, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो निगेटिवली चार्ज। तो इसको कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। तो मतलब ये हो गया लाइक चार्ज का मतलब प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज, ये दोनों तुम्हारा रिपेल करेगा, और प्लस माइनस चार्ज ये जो अनलाइक चार्ज हो गया वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे ले सकते हैं लाइक चार्ज रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। ठीक है। तो लाइक चार्ज रिपेल करता है का मतलब जब प्लस प्लस चार्ज को सामने लाएंगे या माइनस माइनस चार्ज को सामने लाएंगे तो यहां पर रिपल्सन हो जाएगा, रिपेल करेगा, ठीक है, रिपल्सन। और अगर अनलाइक चार्ज है प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो ये अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये होता है चार्ज, ठीक है। तो रहने देते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी समझेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।